everyone, welcome to the sociology class. So today we are going to learn in sociology in 5-minute series the topic of poverty and its type. It is very important for all the aspirants no matter what exam you are preparing for. So let's get into the lecture and understand what is poverty and what are its types. Okay. So let us start with the meaning of poverty कि poverty होता क्या है. Poverty refers to the condition of not having the means to afford basic human needs such as clean water, nutrition, healthcare, clothing and shelter. Poverty एक तरह की ऐसी कंडीशन है जब आपके पास बेसिक ह्यूमन नीड्स नहीं होती हैं, जैसे कि साफ पानी, न्यूट्रिशन, अच्छी हेल्थ, क्लोथिंग या फिर शेल्टर. ठीक है. इट इज द कंडीशन ऑफ हैविंग फ्यूअर रिसोर्सेज और लेस इनकम. अगर आपके पास कम रिसोर्सेज है, आपकी इनकम कम है, तो भी ये पॉवर्टी में आएगा. ठीक है. और दूसरी सोसाइटी मेंबर्स से और वर्ल्ड वाइड एवरेज से कंपेयर करके हम ये चीज देखते हैं. सो आई होप दिस इज क्लियर. पॉवर्टी में आपको सिर्फ ये वाला पॉइंट अच्छे से समझना है कि पॉवर्टी क्या होता है और उसके बेसिक नीड्स में क्या क्या आ जाता है. बेसिक नीड्स में याद रखने के लिए जस्ट रिमेंबर रोटी, कपड़ा और मकान, दैट इज फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं पॉवर्टी में. ओके. Now let us see two very important parts, that is absolute poverty and relative poverty. Absolute poverty is when an individual is unable to meet basic human survival needs like food, clothing and shelter. It refers to total number of people living in below poverty line. Absolute poverty का मतलब होता है कि कितने लोग एक टाइम पे ऐसे हैं जिनके पास बेसिक सर्वाइवल नीड्स भी नहीं है, जैसे कि फूड, क्लोथ एंड शेल्टर. ठीक है. और जो कि बेलो पॉवर्टी लाइन है. पॉवर्टी लाइन क्या होता है अभी हम इसी में आगे देखेंगे. पॉवर्टी लाइन की अगर हम बात करें तो एक मार्जिन सेट किया गया है जिससे हमें पता चल जाता है कौन पुअर है कौन नहीं. वो क्या है क्या नहीं अभी हम लोग आगे देखेंगे. एब्सोल्यूट पॉवर्टी का सीधा सीधा मतलब यही है कि बेसिक नीड्स का ना होना. रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल. हम गरीब तब होंगे रिलेटिव पॉवर्टी में जब हम दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे. ये कंपैरिजन वर्ड इसका बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, प्लीज डोंट फॉरगेट. लेट्स से मेरी इनकम जो है वो 30,000 है. ओके. बट मेरी सिस्टर की इनकम है 80,000. सो उसके कंपेयर में अगर मैं देखूं तो मैं पुअर हो जाऊंगी क्योंकि उसकी इनकम ज्यादा है. तो अगर हम किसी से कंपेयर करके देखते हैं तो वो होती है रिलेटिव पॉवर्टी. और जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है उसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर इंसान के पास बेसिक नेसेसिटीज नहीं है. ठीक है. Now this is a very important part. ये इन दोनों में डिफरेंस है. It refers to poverty of people relative to other people, regions और nations. Relative poverty में हम दूसरी region, people या nation के साथ compare करते हैं. Absolute में ऐसा नहीं होता है. Absolute में हम सीधे देखते हैं कौन लोग poverty line से नीचे हैं. ठीक है. When we say India is relatively poor, then it is in comparison with other. जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि इंडिया रिलेटिवली पुअर है तो वो क्यों कहते हैं, क्योंकि वो दूसरों के कंपैरिजन में हम लोग पुअर हैं. ठीक है. The concept has relevance for less developed countries and the concept has no relevance for developed country. Very important point. तो ये जो absolute poverty का concept है ये less developed countries के लिए थोड़ा बहुत relevant है, but ये जो developed countries हैं उनके लिए ये बिल्कुल भी relevant नहीं है. तो please note that point. Okay. Relative poverty में within India relative poverty is calculated with the help of Lorentz curve and Gini coefficient. Please note it down. Very important. कैसे calculate होता है, ये दो methods हैं जिनकी help से हम रिलेटिव पॉवर्टी इंडिया में कैलकुलेट करते हैं. इन इंडिया एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ पॉवर्टी लाइन. तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि इंडिया में एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हम पॉवर्टी लाइन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. इंडिया इज रिलेटिवली वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स पर कैपिटा इनकम इज लेस देन $1 पर डे. तो इंडिया को जब हम कंपेयर करके देखते हैं तो हम पुअरेस्ट कंट्री में आ जाते हैं. ठीक है. इन इंडिया 29.8% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज एब्सोल्युटली पुअर. तो अगर हम लोग एब्सोल्यूट पुअर देखें कि कितने ऐसे हैं जो बेलो पॉवर्टी लाइन है तो वो 29.8% हमें देखने को मिल जाते हैं. अच्छा, बीपीएल होता क्या है ये हम आगे देखते हैं. बीपीएल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए. ठीक है. तो हम लोग आगे इसे देखते हैं. सो लेट अस नाउ सी कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी निकालते कैसे हैं. एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करने के यानी नापने के दो तरीके होते हैं. पहला है मिनिमम कैलोरीज कंजम्पशन. कैलोरीज कंजम्पशन मींस जो खाना हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है ना, वो एनर्जी कैसे मिलती है, कैलोरी के थ्रू. तो कितना एक इंसान
मिनिमम यानी कम से कम कितना कंज्यूम करता है कैलोरी, एक तो ये मेथड है। दूसरा है एक्सपेंडिचर, कितना खर्च करते हैं आप, ये भी एक क्राइटेरिया है निकालने का कि आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आते हैं कि नहीं। ठीक है, पीपल हु आर नॉट गेटिंग, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं मिनिमम कैलोरीज कंजम्पशन। पीपल हु आर नॉट गेटिंग 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज। ओके, तो ये रूरल एरियाज का है पहला। तो दूसरा है 2100 कैलोरीज इन अर्बन एरियाज। तो अगर एक दिन में आपको 2400 कैलोरीज नहीं मिल रही है और आप रूरल एरिया में रहते हैं तो आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आएंगे। ठीक है, और अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं और आपको 2100 कैलोरीज नहीं मिल पा रही हैं तो भी आप बिलो पॉवर्टी लाइन में यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आएंगे। ओके, सेकंड है मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया, कितना खर्च करते हैं हम, जो कंजम्पशन यानी जो हम यूज करते हैं चीजें, किस तरीके से कंज्यूम करते हैं, कितना कंज्यूम करते हैं। तो द न्यू पॉवर्टी लाइन ट्रांसलेट्स टू अ मंथली पर कैपिटा इनकम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 972 फॉर रूरल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे एकदम रट लो, कभी कभी एग्जाम में इसे पूछ लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 1407 इन अर्बन एरियाज। तो ये 2011 टू 12 है, रीसेंट क्या है वो मैं अपडेट कर दूंगी, पर अभी के लिए इतना समझो 972 रूरल एरियाज में मंथली आपका खर्चा होना चाहिए एंड 1407 इन अर्बन एरियाज। ठीक है, 32 रुपीज इन रूरल एरियाज एंड 47 इन अर्बन एरियाज एज पर कैपिटा डेली बेसिस। तो डेली का जो है वो ये है और मंथली ये है, तो ये याद रखना, दिस इज मंथली। मंथली अगर आपका इतना है तो ठीक है, अदरवाइज यू आर इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, और ये है जो ये डेली बेसिस का है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है ये डेटा वाइज क्वेश्चन, सो प्लीज रिमेंबर दिस। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। विशियस मतलब होता है बहुत ही भयानक। ठीक है, इट रिफर्स टू सिचुएशन ऑफ सेल्फ रीइंफोर्सिंग फोर्सेस in which there are certain factors that are related in circular way and results in continuation of poverty। vicious circle of poverty का मतलब होता है कि एक ऐसा सर्कल जो कि जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉवर्टी का जो सर्कल है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल कि मेरी इनकम लो है, ठीक है, मैं एक पुअर हूँ, मैं एक गरीब हूँ, मेरी जो इनकम है वो कम है, उससे क्या होगा, मैं ठीक से खाना नहीं खाऊंगी, मेरा कैलोरी इनटेक कम हो जाएगा जिससे कि मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी। ठीक है, हेल्थ खराब हो जाएगी तो मेरी प्रोडक्टिविटी भी लो रहेगी, मैं ठीक से काम नहीं कर पाऊंगी। नेक्स्ट उससे क्या होगा, जब मैं ठीक से काम नहीं कर पाऊंगी तो मेरी वेजेस मैं कम कमा पाऊंगी, जो भी मेरी अर्निंग है वो कम होगी, फिर से मेरी इनकम कम रहेगी, फिर मेरा कैलोरी इनटेक। तो ये हमेशा कंटिन्यू रहता है, इसका जो फीचर है मेन वो है कि ये कंटिन्यू रहता है एंड इससे निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज फिर से इनकम कम होगी, फिर कैलोरी इनटेक कम होगा, फिर से हेल्थ खराब होगी। सो ये ऐसे ही चलता रहता है एक के बाद एक। ठीक है, इसको हम कहते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, ये डेफिनेशन आपको दे देंगे एंड आपसे पूछेंगे ये किसकी डेफिनेशन है, सो यू शुड नो दिस। ओके, इसीलिए मैंने इसमें अटैच कर दिया। So that's it for today guys, I hope you like my lesson. Go to playlist, you will find all the important lectures that I have made and don't forget to join my telegram channel, it is very important because सारा important pdf वहीं पे मैं देती हूँ। And if you have any doubt you can also message me on telegram, there are so many students who talk to me on regular basis, so you can also message me and ask anything you want to ask related to sociology. Okay, and please subscribe to my channel if you are new on my channel and you are preparing for any sociological exam. I hope that I can be a help to you. Thank you very much. Keep learning.